हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लेसन 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम से लेके एनुअल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से अटेंड कीजिएगा और आप, है ना, वीडियो को पॉज करके जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द शिप सेल फॉर द बॉय, है ना। तो कहाँ से जो, है ना, फ्रॉम वेयर, कहाँ से जो शिप है वो निकला था। तो ऑप्शन नंबर डी, प्लाईमाउथ इंग्लैंड, है ना। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, है ना, रिवीजन टेस्ट में भी आया था। तो शिप कहाँ से, है ना, चलना शुरू हुआ था, तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वाई गो। लेखक ने क्यों, है ना, विश्व को, है ना, पूरी दुनिया का चक्कर एक समुद्री मार्ग से लगाने का निर्णय क्यों किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए द बॉय मेड 200 एगो बाई कैप्टन जेम्स कुक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशंस ऑफ द ऑथर, है ना। लेखक का व्यवसाय क्या था, जो ऑथर था वो क्या काम करता था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, लेखक जो था वो एक बिजनेसमैन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिप ऑफ द ऑथर, है ना। ऑथर की जो शिप थी, जिस शिप से उन्हें उन्हें यात्रा करनी थी, उसका नाम क्या था। आप ऑप्शन बता सकते हैं। इसका आंसर नंबर होगा बी, बेब बेकर इस शिप का नाम था। और हाँ, आप कमेंट करके हमें बताइए कि जो बेब बेकर है उसकी साइज़ कितनी थी, है ना। आप जरूर कमेंट करके बताइए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब बताइए क्या होगा, कौन सा पार्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट लेग। जो उन्होंने, जो पहला लेग था उनकी यात्रा का, टोटल यात्रा में उनकी, है ना, 3 लेग में यात्रा होनी थी। उसका जो फर्स्ट लेग था वो था इंग्लैंड से लेके केप टाउन के लिए के बीच, और उनका सबसे अच्छा रहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वर द नेम्स ऑफ 2 क्रूमैन whom द ऑथर हायर्ड। उन 2 जहाज कर्मियों के क्या नाम थे, जो, है ना, ऑथर ने लिए थे बीच में। तो आंसर बताइए आप इसका। तो इसका आंसर है आपका लैरी बिगल एंड हर्ब, है ना। ये आंसर आप, है ना, याद रखना और हमें कमेंट करके ये बताइए कि कौन कौन सी इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी, बी होगा, लैरी बिगल एंड हर्ब सिगलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट डिड द ऑथर हायर 2 क्रूमैन। लेखक ने ये जो 2 क्रूमैन थे उनको क्यों लिया था। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, टू हेल्प द टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। दुनिया के सबसे टफेस्ट सी माने दुनिया के सबसे कठिन समुद्र में चुनौतियों को सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड द वेव स्टार्ट गिगेंटिक, है ना। कब जो लहरें थी वो गिगेंटिक होना शुरू हो गई थी। तो आप ऑप्शन बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी को जो लहरें थी वो, है ना, भयंकर होना शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, है ना। व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। तूफान में बोट को धीमा करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट ए हैवी मूविंग। उन्होंने, है ना, स्टॉर्म जिप गिरा दिया था और उसको अच्छी तीव्रता से बांध दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अराउंड द 6 PM, करीब 7 बजे, जो विंड था वो ड्रॉप्ड, हवा रुक गई और आसमान डार्क हो गया। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिसेस्टर, है ना। डिसेस्टर के पहले संकेत के बाद क्या हुआ। आप ऑप्शन बता सकते हैं। पहले संकेत के बाद क्या हुआ था। ए वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द हाइट ऑफ अदर वेव्स। जो वेव्स थी वो एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो गई थी, करीब सीधे खड़ी हो गई थी, और उसकी जो हाइट थी वो अन्य वेव्स की अपेक्षा काफ़ी बड़ी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, है ना। उस विस्फोट का शिप पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बताइए कैसा प्रभाव पड़ा। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, द शिप ट्रेंड अपसाइड डाउन एंड नन ऑफ ए टोरेंट ऑफ ग्रीन वाइट वाटर ब्रोक इनटू द। तो ये जो शिप आई थी उसका एक प्रभाव पड़ा था, एक टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, ना। ये भी याद रखना कौन से कलर था, ग्रीन एंड वाइट वाटर जो था वो शिप पर आ गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग द डेथ। लेखक ने, है ना, व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट, लेखक ने क्यों स्वीकार कर लिया था, है ना, अपनी पहुंचती हुई मौत को देखते हुए कैसे स्वीकार कर लिया था। तो ऑप्शन बता सकते हैं। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, ही वॉज थ्रोन इन द सी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, क्या हुआ जब लेखक का जो सिर था वो पानी में डूब सा गया। तो क्या होगा, आप ऑप्शन बता सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी, द शिप वाज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक, है ना। ऑथर की बॉडी को क्या हो गया था जब उसने डेक पर पहुंचने का प्रयास किया। तो आंसर नंबर इसका होगा बी, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। उसकी जो है ना लेफ्ट रिब्स थी वो टूट गई थी
और जो माउथ था वो ब्लड से भर गया था और दांत उसके टूट गए थे। तो ऑप्शन नंबर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड, किसने कहा वी आर श्रिंकिंग? तो आप इसका कमेंट है ना बुक को रीड कीजिए और रीड करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप की कंडीशन क्या थी, यानी शिप को क्या हो गया था? तो आप ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या हो गया था। ब्रोकन टेम्पर्ड, स्टारबोर्ड साइड बर्ग इनवर्ट, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्टिंग्स एंड टॉर्च। ऑप्शन नंबर्स का ए हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू द स्यू? जो सुजैना उसकी जो लड़की थी है ना, उसको क्या हो गया था जब ऑथर ने उसके रूम में उसको चेक करने के लिए गया तो क्या हो गया था, आप बता सकते हैं। तो उसका आंसर नंबर होगा ए। उसके है ना सिर पे चोट लग गई थी और एक बम टाइप का उसके सिर पे आ गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैना एंड जोनाथन? सुजैना का याद रखना वो उसकी पुत्री थी और जोनाथन उसका पुत्र था। तो दोनों की उम्र क्या थी? तो आप बताइए दोनों की उम्र क्या थी। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन, बुक में रीड करके आप हमें बता सकते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास? है ना, जो कैनवास था उसको है ना फैलाने के लिए ऑथर ने कैसे मैनेज किया? तो बाई रिपेयरिंग द होल्स, बाई आस्किंग द क्रूमैन फॉर हेल्प, इट हेल्प ऑन द प्रॉब्लम गॉट ओवर द स्टॉर्म हैड पास्ट। तो इसका ऑप्शन बताएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए होगा बाई रिपेयरिंग द होल्स, है ना, उसके जो होल्स को उसको ठीक करके उसने मैनेज किया था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड आफ्टर द हेड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द ड्राइवरिग फ्लोटिंग अराउंड द केबिन? तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर नंबर होगा ए। द ऑथर कनेक्टेड है ना एन इलेक्ट्रिक पंप टू द पाइट, लेखक ने उसको कनेक्ट कर दिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड सी? है ना, उन्होंने किस दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास किया था अपने आप को बचाने के लिए? तो देखिए ये जो ऑप्शन है वैसे तो इसका सही जवाब है एले एमेस्टर्म, लेकिन एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया द्वीप की ओर उन्होंने बढ़ने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर है ना इसका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन आप इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे क्योंकि वो उसी है ना द्वीप की ओर बढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन द 2 डेज? है ना, 2 दिन में उनकी पहला भोजन क्या था? जो 2 दिन में उन्होंने एक बार भोजन किया था वो क्या था? तो आप बता सकते हैं क्या था। तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई इफ वी ऑल टुगेदर यू एंड मी एंड आई? ये बात किसने कही थी? ये देखिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये पार्ट का नाम है। ये किसने कहा था? तो ये ऑथर के लड़की ने कहा था जिसका नाम क्या था आप बता सकते हैं। देखिए सुजना तो उसकी है ना लड़की थी, आई जो था वो था उसका जॉन। जॉन माने जोनाथन। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, आंसर होगा जॉन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैन डिड दे रीच द एले एमस्टम? वो एले एमस्टम कब पहुंच गए थे? तो एले एमस्टम पहुंचे थे शाम के करीब 6 बजे। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3 जनवरी को जो शिप थी वो कैसी थी करीब करीब 3 जनवरी को? तो आप बता सकते हैं क्या हो गया था। तो देखिए ये द पम्प्स हैड वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल। 3 जनवरी को जो पानी का लेवल था वो अंडर कंट्रोलिंग कंडीशन में आ गया था, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप टेस्टिंग एंड फिटिंग? है ना, उन्होंने कितना अधिक समय है ना शिप की टेस्टिंग और फिटिंग करने में कितना लंबा समय बिताया था? तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। कुछ महीने बताए थे, कुछ दिन बताए थे, 2 ईयर्स। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ध्यान से ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड दे रीच ऑन द 15 दिसंबर? 25 दिसंबर को वो कहाँ तक पहुँच गए थे? तो इसका करेक्ट जवाब होगा है ना वो पहुँच गए थे दे वे सफरिंग वेव्स कैप्टाउन नो रीच टू कैप्टाउन नो ईस्ट ऑफ कैप्टाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर सॉरी ए ही होगा इसका कि है ना वो कैप्टाउन में पहुँच गए थे 3500 किलोमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील? क्या हुआ जब जो ऑथर था उसका सिर है ना पहिए से कुचल गया? तो क्या हुआ आप आंसर बता सकते हैं। ही वॉज हेड बट स्टडी, ही फ्ली ओवर हेड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। व्हाट डज मिड कॉल मीन? मिड कॉल का मीन्स क्या होता है? तो मिड कॉल्स का मीन्स होता है कॉल मिड इन द मंथ ऑफ मई। नो। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। यस, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए तो हमने इस पार्ट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से हम प्रत्येक लेक्चर की वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियोज हम इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।